Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss circulatory system in humans. So in our last video we have discussed respiratory system. आज की वीडियो में हमने पढ़ना है circulatory system. Circulatory system मतलब हमारी बॉडी में ऐसा क्या सर्कुलेट होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी दे देता है, यानी पूरी बॉडी उससे वर्क करती है. दैट इज योर ब्लड. तो ब्लड को पंप कौन करता है? आपको पता है, हार्ट. ठीक है, तो अब हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड को हार्ट से लेकर सारे ऑर्गन्स में दे रहा है. तो अब आपको ये भी पता होगा कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन वाला होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, ऑक्सीजन रिच होना चाहिए, ना कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए. सो आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है और हम उसमें ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है. राइट, चलिए स्टार्ट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट? हार्ट बेसिकली प्रेजेंट होता है लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है. तभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. राइट, आप अपनी हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड. इन द चेस्ट, आपकी चेस्ट में लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है. इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. अब हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट्स इट्स स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. क्या कहते हैं इसे? जो उसके चारों तरफ लेयर होती है, दैट इज पेरिकार्डियम. नेक्स्ट थिंग आती है कि हार्ट कितने चैम्बर्स में होता है? हार्ट जनरली 4 चैम्बर्स में होता है, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल. 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल्स. अब एक चीज ध्यान रखें आप कि जो 2 आर्टरियाज होंगे वो एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में. ऐसे जो 2 वेंट्रिकल्स होंगे वो भी एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में. तो आर्टरियम और वेंट्रिकल आपको समझ में आ गया. अब जो राइट वाली साइड होती है वो टोटली लेफ्ट वाली साइड से सेपरेटेड होती है, यानी राइट वाली साइड अलग, लेफ्ट वाली साइड अलग, बट वो क्या होगा? सेपरेशन होगा उसमें बीच में, एंड दैट सेपरेशन इज कॉल्ड योर सेप्टम. जो सेपरेट कर रहा है दोनों को, आर्टरिया लेफ्ट साइड के चैम्बर को और राइट साइड के चैम्बर को, दैट इज आर्टरिया. अब ऐसा होता क्या है जो इनको सेपरेट करने की जरूरत है? क्योंकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है. इसीलिए ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए, इसी वजह से दोनों के बीच में क्या होता है? सेप्टम होता है. चलो हम डायग्राम से करते हैं. तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, सो वी हैव 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. देखो, ये 2 आर्टरिया हो गए और ये 2 वेंट्रिकल हो गए. कुछ नहीं है, बहुत इजी है. आप लोगों के मन में सिर्फ एक मिथ है कि एक वहम है, एक मिथ लगा लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. चलो करते हैं. बेसिकली होता क्या है ना बेटा, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है. लंग्स से कहाँ जाती है? देखो, वन बाय वन करते हैं. एल्वेली में, एल्वेली से कहाँ जा रही है ऑक्सीजन? वीना कावा में. अब वीना कावा क्या है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन. आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाती है और वेन्स जो होती है वो ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती है. ये चीज क्लियर हो गई. आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड. तो अभी मुझे ये बताओ, एल्वेली कहाँ होती है? लंग्स में. तो लंग्स हार्ट में लेकर आ रही है. लंग्स यानी ऑर्गन टू हार्ट. ऑर्गन टू हार्ट कौन लेकर आता है? वेन्स. तो मेजर यहाँ पर वीना कावा क्या है? मेजर यहाँ पे ऑक्सीजन कौन कैरी करके लेकर आ रहा है? दैट इज वीना कावा. यानी लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेकर आ रहा है? वीना कावा. कहाँ पर? लेफ्ट आर्टरी में. देखो ध्यान से, ये आपको मिली जस्ट अ मिनट, ये आपको मिली पल्मोनरी वेन. ये पल्मोनरी वेन यहाँ मैंने लिखा हुआ है पीवी, पल्मोनरी वेन. ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? ऑक्सीजन को लेकर आ रही है. कहाँ लेकर आ रही है? लेफ्ट आर्टरियम में. उसके बाद यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. अब लेफ्ट आर्टरियम को भी मिल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी मिल गया. अब हार्ट बहुत अच्छा है. अब इसने क्या करना है? सारे ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देना है. सारे ऑर्गन्स को कौन देगा? हमारा अयोटा. अयोटा क्या करेगा? सारे ऑर्गन्स को ब्लड दे देगा. कौन सा वाला? ऑक्सीजन वाला. भाई हर एक ऑर्गन को जरूरत है ना,
तो ऑर्गन्स को कौन, अभी मैंने बताया था हार्ट टू ऑर्गन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आर्टरीज। मिल गई सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब भाई बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का करें क्या जो हमारे पास है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा, वीना कावा। अभी बताया था वेना कावा क्या होता है, जो कि आपके ऑर्गन से हर्ट में, कौन से ऑर्गन है, सारे बॉडी ऑर्गन्स। वीना कावा क्या उठा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कहाँ दे देगी, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से ये कहाँ पर पंप हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पंप हो गया। अब भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड का करे क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा पल्मोनरी आर्टरी निकाल देंगी। किसको दे देंगी, लंग्स को दे देंगी। और लंग्स क्या करेगा, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो सेप्टम क्या करता है, दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो इसीलिए होता है। एंड वीना कावा मैंने आपको बता दिया है। अब दो चीजें हैं, वीना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। जो ऊपर वाली बॉडी से सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है दैट इज अपर बॉडी, और जो हमारे नीचे वाले ऑर्गन से लेकर आ रहा है दैट इज योर लोअर बॉडी। एक बार फिर से सुनो, इसको कुछ भी मत समझो, सिर्फ अपने माइंड में एक माइंडसेट बनाओ कि हमसे हो जाएगा। वो क्या चीजें हैं, मैंने सांस ली, मेरी सांस लेते ही मेरी ऑक्सीजन कहाँ गई, मेरे लंग्स में, एल्वेली में। एल्वेली ने उस ऑक्सीजन को कहाँ दे दिया, मेरे लेफ्ट आर्टरियम में। मेरे लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच गया और लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसने पहुंचाया, पल्मोनरी वेन ने पहुंचाया। अब लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेन में पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये कह रहा है कि भाई अब सारे ऑर्गन्स को भी मिल जाना चाहिए, तो सारे ऑर्गन्स को भी पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया, अयोटा ने पहुंचाया। अब अयोटा ने सारे ऑर्गन्स को पहुंचा दिया, मेरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अब मेरे ऑर्गन्स ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसको दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के लिए जो वीना कावा है वो लोअर बॉडी के लिए भी है और अपर बॉडी के लिए भी है। तो वीना कावा ने सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उठा लिया। सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उठा के वो कहाँ लेकर आएंगे, राइट चैम्बर ऑफ द आर्टरियम में, डीऑक्सीजनेटेड। राइट, तभी मैंने यहाँ ब्लू कलर का सिंबल बनाया, यहाँ रेड कलर का, क्योंकि राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड वाला कौन लेकर आएगा, वीना कावा। राइट चैम्बर ऑफ आर्टरियम में, राइट चैम्बर ऑफ आर्टरियम से वो राइट चैम्बर ऑफ वेंट्रिकल में पंप होगा और उसके बाद वो फाइनली लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे, एनवायरमेंट में छोड़ देंगे। तो बेटा दिस इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, डबल 2 टाइम सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है। तभी बेटा हमारे जो लंग्स है ना वो ऐसी पोजीशन पे कि हार्ट उसके बीच में। अगर हमारा हार्ट उनके बीच में नहीं होता तो सोचो हार्ट के पास तक जाने के लिए ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कितना टाइम लग जाता कि भाई उसको अगर यहाँ होता, किडनीज के पास होता तो ऑक्सीजन वाला ब्लड इतनी दूर से ट्रैवल करता। तभी देखो हमारा हार्ट सेंटर में है, सेंटर में मतलब लंग्स के बीच में है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी क्या हो जाता है सर्कुलेशन और साथ में रेस्पिरेशन तो हो ही जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको सच में समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी ये वीडियो जो है अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।